राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवा धारी। जय श्री राम दोस्तों, बागेश्वर सरकार पूज्य गुरु जी एक बार फिर से हरियाणा की पावन धरा पानीपत शहर में 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा आयोजन करने के लिए जा रहे हैं। पानीपत वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की आपके सारे पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी की 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा होगी और इसी कथा के बीच गुरु जी 1 दिवसीय महा दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं, जहां पे गुरु जी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। स्वास्थ्य की शुरू में आप लोग को बताऊंगा कि आखिरकार गुरु जी पानीपत में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं, पानीपत में दिव्य दरबार कब लगाएंगे, कितना समय लगाएंगे, पानीपत शहर के कौन सी स्थान पर गुरु जी कथा करने वाले हैं। अगर आप लोग इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहने वाला है, और अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा में जाते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था वहां की आयोजक समिति की तरफ से की गई करें। इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार, पहले बात करते हैं कि आखिरकार गुरुजी पानीपत में हनुमान कथा कब से करने वाले हैं। तो गुरुजी की हनुमान कथा पानीपत में 17 मई से लेकर 19 मई तक होगी। याद रखना, 17 मई से 19 मई तक गुरुजी 3 दिनों तक लगातार श्रीमंत हनुमान कथा करने वाले हैं पानीपत शहर हरियाणा में। अब बात करते हैं कि इस कथा में शोभा यात्रा यानी कि कलश यात्रा कब निकाली जाएगी। तो कथा के ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 मई को सुबह 11 बजे से भव्य कलश यात्रा जो है निकाली जाएगी। तो अगर आपको इस कलश यात्रा में शामिल होना है तो आप लोग पीले वस्त्र धारण करके इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पानीपत में दिव्य दरबार जो है कब लगने वाला है। तो दिव्य दरबार जो है 18 मई को लगेगा। याद रखना, 18 मई को सुबह 11 बजे से गुरुजी की इच्छा तक महादिव्य दरबार लगने वाला है, जहां पे गुरुजी बिना टोकन बिना नंबर के भक्तों का पर्चा बनाएंगे, उनकी अर्जी लगाएंगे। तो अगर आप लोग को दिव्य दरबार की आज से जाना है, तो गुरुजी से मुलाकात करना है या फिर अपनी अर्जी लगवानी, तो आप लोग इस महादिव्य दरबार में शामिल हो सकते हैं। अगर बालाजी कृपा आप पर हुई तो गुरुजी आपको बीच भीड़ से उठाकर आपका पर्चा बना देंगे और आपकी अर्जी जो है लगा देंगे। अब बात करते हैं कि पानीपत शहर के कौन सी स्थान पर गुरुजी हनुमान कथा करने वाले हैं। तो पानीपत शहर के अंदर ही एक जगह है, हुडा सेक्टर 13-17, पानीपत शहर हरियाणा। एक बार और सुनिए, हुडा सेक्टर 13-17 ग्राउंड, पानीपत शहर हरियाणा। इसी स्थान पर पूज्य गुरुजी 17 मई से लेकर 19 मई तक 3 दिवसीय श्रीमंत हनुमान कथा करेंगे और 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगाएंगे 18 मई को। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग इस हनुमान कथा में जाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा डिस्टेंस यानी कि दूरी के बारे में बताऊं कि आप लोग को कितना किलोमीटर इस कथा के लिए जो है लगने वाला है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग पानीपत रेलवे स्टेशन से इस कथा तक जाएंगे तो वहां से जो दूरी है वो लगभग 5 किलोमीटर की है। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं दिल्ली से जाएंगे तो दिल्ली से जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, और अगर आप लोग अंबाला से जाएंगे तो अंबाला से जो दूरी है वो लगभग 110 किलोमीटर की है। बाकी आप लोग जिस भी जगह जा रहे हैं आप लोग गूगल मैप में सर्च करके अपने डिस्टेंस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई दूरी की बात। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, जाने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो आप लोग ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं, दूसरा आप लोग बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी में वहां तक पहुंच सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है आपके लिए ट्रेन। अगर आप लोग ट्रेन से जाएंगे तो आप लोग की समय बचत होगी और आप लोग का खर्च भी जो है कम आएगा। तो पहले बात करते हैं कि आप लोग ट्रेन से कैसे जाएंगे। अगर आप लोग ट्रेन से इस कथा स्थल तक जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है जहां पे गुरुजी की कथा हो रही है वो है पानीपत रेलवे स्टेशन। याद रखना, जहां पे गुरुजी की कथा हो रही है पानीपत में सबसे नियरेस्ट स्टेशन है वो है पानीपत रेलवे स्टेशन। स्टेशन से जो कथा स्थल की दूरी है वो मात्र 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। बताना चाहूंगा, पानीपत काफी बड़ा स्टेशन है। भारत के लगभग सभी राज्यों से आप लोग को डायरेक्ट कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। तो आप लोग जिस भी शहर से आ रहे हैं आप लोग को पानीपत आना है। फिर पानीपत पहुंचने के बाद कथा स्थल तक जाने के लिए आप लोग को बहुत सारी ऑटो टैक्सी मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग वहां तक जो है पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं बस से कहीं इस कथा स्थल में आना चाहते हैं तो आप लोग कैसे जा सकते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग पंजाब, दिल्ली, यूपी से अगर आप इस कथा स्थल में जाते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट हरियाणा पानीपत के लिए कनेक्टिंग बस मिल जाएगी, जिसके साधन से आप लोग को बस स्टैंड में आना है पानीपत की। उसके बाद फिर बस स्टैंड से कथा स्थल से जाने के लिए आपको ढेरों ऑटो टैक्सी वगैरह मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये तो हो गई जाने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग दूर दराज से इस कथा स्थल में जाना चाहते हैं तो वहां पे रुकने और खाने पीने की व्यवस्था किया गया है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग दूर दराज से वहां पे जाते हैं तो वहां की आयोजक समिति की तरफ से रुकने और खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। तो अगर आप लोग दूर दराज से जाते हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी वहां पे नहीं आने वाली। तो ये रही पानीपत हनुमान कथा के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आएगा।
तब भी अगर आपको इस कथा संबंधी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी तरह से हेल्प जो है की जाएगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।